네 애쓰여의 내 때아무 나온 마사노굴 매파웨 जरा कल्पना करो, अगर जंगल बोल सकता, अगर धरती का हर पेड़ आपके दर्द को महसूस कर पाता, अगर जीवन एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हो जैसे एक ही दिल की धड़कन। जेम्स कैमरॉन की अवतार फिल्म हमें यही सच्चाई दिखाती है। अवतार फिल्म सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है, ये एक जीवन की सच्चाई है। और हैरानी की बात यह है कि बुद्ध ने हमें यही सच 2500 साल पहले बताया था। क्या कभी आपने सोचा है कि जेम्स कैमरॉन की अवतार फिल्म सच में किस विचारधारा से प्रेरित है? बहुत से लोग कहते हैं कि अवतार फिल्म हिंदू धर्म से प्रेरित है, क्योंकि इसमें अवतार शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये विचार करने का विषय है कि क्या ये फिल्म सच में हिंदू धर्म की अवतार परंपरा से जुड़ी हुई है, या कुछ और ही गहरा, शांत और करुणामय संदेश है जो बौद्ध धर्म की मूलभूत शिक्षाओं से जुड़ा है। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फिल्म वास्तविक किस विचारधारा से जुड़ी हुई है। अवतार फिल्म की एवा और इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस अर्थात परस्पर निर्भरता, अर्थात सभी जीव और घटनाएं एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए किसी एक पर किया गया कार्य बाकी पर भी असर डालता है। ये बुद्ध का सिद्धांत है जो हमें अवतार फिल्म में देखने को मिलता है। पेंडोरा की ऊर्जा एवा है। उसको कई लोग हिंदू धर्म के ब्रह्मा या ईश्वर से जोड़ते हैं, परंतु मूवी देखने पर हमें पता चलता है कि एवा कोई सर्वशक्तिमान देवता नहीं है, और ना ही वो इच्छा से कोई चमत्कार करती है। वो केवल प्रकृति की ऊर्जा है। वो सब जीवों को जोड़ने वाली एक शक्ति है। अवतार मूवी में लिया गया ये विचार बौद्ध धर्म के प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन से मेल खाता है। बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था कि सभी चीजें कारण और कार्य से जुड़ी है, कोई भी चीज अलग या स्वतंत्र नहीं है। अवतार फिल्म की एवा बिल्कुल वैसी ही है। वो हिंदू धर्म के समान कोई स्वर्गीय ईश्वर या देवता नहीं है, बस जीवन की कड़ी है। एवा पेंडोरा की अदृश्य ऊर्जा शक्ति है जो पेड़ों में बहती है, नदियों में गूंजती है और हर प्राणी की चेतना को खुद से जोड़ती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बुद्ध ने कहा था कि सब कुछ कारण और परिणाम से जुड़ा है, कोई भी घटक अकेला और स्वतंत्र नहीं है। ये भगवान तथागत का वही प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात इंटरकनेक्टेडनेस सिद्धांत है जिसको अवतार मूवी में लिया गया है। यानी तुम गुस्सा करोगे तो दुनिया जलेगी, और तुम करुणा करोगे तो जीवन खिलेगा, अर्थात परस्पर निर्भरता, इंटरकनेक्टेडनेस। आत्मा की जगह चेतना को स्थान। भगवद गीता उपनिषद के अनुसार आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। हिंदू धर्म मानता है कि प्रत्येक जीव में एक स्थायी शाश्वत आत्मा होती है जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहती है और पुनर्जन्म लेती है। ये आत्मा ब्रह्मा से निकलती है और अंततः उसी में लीन होती है। अद्वैतवाद में आत्मा ही ब्रह्मा है, परंतु अवतार मूवी में ऐसी कोई भी स्थायी आत्मा नहीं दिखाई जाती, ना ही आत्मा का ईश्वर से कोई कनेक्शन दिखाया जाता है। वहाँ केवल चेतना का प्रवाह और उसका स्थानांतरण दिखाया गया है, अर्थात ट्रांसफर ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे कि जेक्सली की चेतना का नावी शरीर में स्थायी स्थानांतरण, अर्थात चेतना का स्पर्श। ये एक बौद्ध सिद्धांत है। उसको बौद्ध धर्म में विज्ञान संतति कहते हैं, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस, अर्थात विज्ञान स्पर्श के माध्यम से चेतना को कंटिन्यू करना। अवतार फिल्म में जो दर्शन है, जैसे कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, आत्मा नहीं होती बल्कि चेतना होती है जो कि स्थायी नहीं है। ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता, बल्कि कारण और प्रभाव से सब कुछ चलता है। ये किसी भी तरह से हिंदू धर्म के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है, बल्कि बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद से प्रभावित लगता है। हिंदू धर्म का आत्मा का सिद्धांत एक स्थायी आत्मा और उस आत्मा के पुनर्जन्म की यात्रा पर आधारित है।
जो अवतार फिल्म की दुनिया में फिट नहीं बैठता। दया, करुणा और अहिंसा। यदि कोई ये कहे कि मैंने दया, करुणा और अहिंसा का सिद्धांत हिंदू धर्म से लिया है, तो शायद ये हास्यास्पद होगा। कोई हिंदू व्यक्ति खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि दया, करुणा और अहिंसा हिंदू धर्म की शिक्षा का केंद्र नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि ईस्टर्न फिलॉसफियों में दया, करुणा और अहिंसा का सिद्धांत बौद्ध धर्म द्वारा प्रतिपादित है और उसका केंद्र बिंदु है। ये बौद्ध धर्म द्वारा दी गई अत्यंत हावी और प्रभावी शिक्षा है। अवतार फिल्म में हमें यही दिखाया जाता है कि नावी जनजाति किसी भी जीव को मारने से पहले उसका सम्मान करती है। शिकार करते समय वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये विचार बौद्ध धर्म की करुणा या कंपैशन से सीधा जुड़ा है। हिंदू धर्म में देवी देवता पूजा के केंद्र में है, परंतु यहाँ नावी सभ्यता में कोई ईश्वर नहीं है। नावी लोगों को किसी देवता से वरदान या दंड नहीं मिलता। ईश्वर के भय से की गई करुणा वास्तव में करुणा नहीं होती, वो भय है। परंतु नावी लोगों को ईश्वर के दंड का भय भी नहीं है, फिर भी जीवों के प्रति उनको करुणा है। ये ईश्वरवादी करुणा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मानव और प्रकृति के रिश्ते पर आधारित करुणा है, ठीक वैसे ही जैसा बौद्ध धर्म में बताया गया है। एक करुणा वो है जो ईश्वर के दंड के भय से आती है, और दूसरी करुणा वो है जो नैसर्गिक भावना से आती है। बुद्ध ने हमें नैसर्गिक और प्राकृतिक करुणा सिखाई है। वही करुणा हमें अवतार फिल्म में दिखाई देती है। लोभ, द्वेष, मोह और विनाश। अवतार मूवी में इंसान पेंडोरा के संसाधनों के लालच में नावी जनजाति पर हमला करते हैं। बुद्ध ने कहा था, लोभ, द्वेष और मोह यही दुख और विनाश का कारण है। ये फिल्म इस सत्य को पूरी तरह दिखाती है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई ईश्वर आकर न्याय करेगा, जैसा हिंदू धर्म में ईश्वर के अवतार का सिद्धांत है, बल्कि इस फिल्म में परिणाम खुद इंसान के कर्मों से तय होते हैं। यही बौद्ध दर्शन है। सम्यक कर्मांत पर आधारित बुद्ध की शिक्षा है। इस फिल्म में किसी भी ईश्वर को स्थान नहीं है, केवल कर्म, परिणाम और वास्तविक न्याय है। विपश्यना और परिवर्तन। विपश्यना अर्थात अंतर्दृष्टि, मतलब स्वयं के मन के भीतर झांकना कि हम क्या गलत कर रहे हैं। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा है। अवतार फिल्म में यही कॉन्सेप्ट लिया गया है। जब जेक सली अपने मन के भीतर झांक के देखता है कि वो क्या गलत कर रहा है, और उसी आधार पर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। विपश्यना के माध्यम से हृदय परिवर्तन होना ये बौद्ध धर्म की शिक्षा है। परित्याग का सिद्धांत। अवतार फिल्म में जेक सली अपने पूर्व जीवन का परित्याग कर देता है। वो पृथ्वी के भौतिक जीवन से सदा के लिए संन्यास ले लेता है। मनुष्य सभ्यता को सदा के लिए त्याग देना और जंगलों के जीवन को अपनाना ये बुद्ध के संसार त्याग से प्रेरित लगता है। जब बुद्ध मानव सभ्यता को छोड़ के जंगलों में चले गए थे। सभी जीवों के प्रति समानता। पूरी दुनिया जानती है कि जीवों के प्रति समानता बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। ये सिद्धांत हिंदू धर्म का नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में जाति भेद और मानव भेद है। सभी जीवों के प्रति समानता बुद्ध द्वारा प्रतिपादित है। पशुओं की समानता तो बहुत दूर की बात है। हिंदू धर्म में मानवों में भी आपस में भेद है। अवतार फिल्म में सभी जीव एक चेतना से जुड़े हुए हैं। चेतना के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाना ये बुद्ध का सिद्धांत है, हिंदू धर्म का नहीं। असुताव सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि चेतना कारण से उत्पन्न होती है, उसी से नाम रूप उत्पन्न होते हैं। जो इसे समझ लेता है वो जीवों में कभी भेदभाव नहीं करता। मतलब बुद्ध के अनुसार चेतना के माध्यम से हम एक है, और यही हमें अवतार फिल्म में दिखाई देता है। क्यों अवतार फिल्म बौद्ध धर्म से ज्यादा मेल खाती है? अवतार फिल्म का संदेश साफ है, हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम उसी जीवन धारा का एक हिस्सा हैं। ये विचार हिंदू धर्म के ईश्वर केंद्रित दर्शन से कम और बौद्ध धर्म के अनुभव आधारित दर्शन से ज्यादा जुड़ा हुआ है।
इस फिल्म में न कोई वरदान देने वाला ईश्वर है और न ही कोई स्वर्गीय दंड है। यहाँ बस एक सच है कि अगर आप प्रकृति को नष्ट करोगे तो खुद भी नष्ट हो जाओगे। ये फिल्म प्राकृतिक प्रेम और प्राकृतिक करुणा का संदेश है। अवतार शब्द संस्कृत से लिया जरूर गया है, जिसका अर्थ अवतरण होता है, परंतु फिल्म की कहानी किसी भी हिंदू देवता या ईश्वरीय अवतार पर आधारित नहीं है। यहाँ कोई विष्णु या अन्य देवता का अवतार नहीं होता है और न ही किसी को कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है। विष्णु का अवतरण अर्थात ईश्वर की आत्मा खुद पृथ्वी पर अवतार लेती है, वो भी चमत्कारी शक्तियों के साथ। परंतु इस फिल्म की स्टोरी लाइन को देख के ईश्वर वाला कॉन्सेप्ट इसमें फिट नहीं बैठता। परंतु बौद्ध धर्म में कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है, केवल चेतना का रूपांतरण होता है। एक साधारण व्यक्ति अपने लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर सम्यक मार्ग पर चलता है। जैसे इस फिल्म में जेक सली कोई ईश्वर का अवतार नहीं है और न ही उसे ईश्वर द्वारा कोई वरदान या शक्ति प्राप्त है। वो अपनी चेतना से ही स्वयं को बदलता है, अपने भीतर के लोभ से मुक्त होकर। यही बौद्ध मार्ग है। आत्मा नहीं होती, केवल चेतना का परिवर्तन होता है। यही हमें अवतार फिल्म में दिखाया गया है। अवतार फिल्म में कोई चमत्कारी ईश्वर अवतार लेकर नहीं आता है, बल्कि साधारण मनुष्य अपनी चेतना के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये विचार बौद्ध धर्म के परस्पर निर्भरता, इंटरकनेक्टेडनेस और अनात्म नो सेल्फ से मेल खाता है। इसलिए इस फिल्म को बौद्ध धर्म से प्रभावित कहना अति सरल होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि हम इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने में आपकी सहायता करते रहें। नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों का जंगल के साथ क्या गहरा रिश्ता है। वो ऊर्जा के एक नेटवर्क की बात करती है जो सारी जीवित वस्तुओं से होकर बहती है। वो कहती है सारी ऊर्जा सिर्फ उधार ली हुई है और एक दिन हमें उसे लौटाना पड़ेगा।